अच्छा जी, ज़हीर इस्लाम साहब दोबारा आए, इनसे बात करते हैं। हेलो, हेलो, हाँ जी, हेलो, ज़हीर इस्लाम आवाज़ आ रही है? आ रही है जी आवाज़। क्या हाल है जी, कैसे हैं आप? जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस ज़बरदस्त। अच्छा, क्या बात करेंगे? अच्छा, वो एक्चुअल में हुआ ये कि माइक चला गया यार, फिर दूसरा होता है कि आपने जो बात करनी होती है, आपका सारा मूड ही खराब हो जाता है। चलें, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये बात करना चाह रहा था कि जैसे पहले तो मैं स्टार्ट करूँगा कि ह्यूमन बीइंग्स आप जो थे ना, बात कर रहे थे शर्म वाली, तो उसका मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैं था, मतलब पाकिस्तान में क्या है कि सेक्स एजुकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, बच्चों को बताते नहीं है कुछ। और बच्चों को क्या होता है कि उनको जो सेक्स एजुकेशन मिलती है वो किन से मिलती है, ज़्यादातर जो नॉर्मली लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, हाँ, उन्हें गलत तो लोगों से सेक्स एजुकेशन असल में मिलती है जी और जी वो भी फिर ज़ाहिर बात है कि और प्रॉब्लम्स है ना। अच्छा, जी हाँ जी। जी। तो होता ये है कि जब मैं था 10-11 साल का, तो उस वक्त यूजुअली होता है कि जो लड़के होते हैं उनको स्टार्ट होता है ये जो बैड ड्रीम्स और ये सब जो होता है। तो जब ये मुझे मेरे साथ होना शुरू हुआ, तो आप यकीन करें कि मैं इतना परेशान रहता था। मैं समझता था कि मुझे कोई बीमारी लग गई है। हुँ, और मुझे रात को डर के मारे नींद नहीं आती थी। मैं पता नहीं कितने दिनों तक सोया नहीं था कि डर के मारे कि मुझे इस तरह होगा। और 1 साल तक मैं इतने शदीद उसमें परेशानी में रहा। तो उसके बाद फिर कहीं जाके जो मेरा फ्रेंड था, मतलब जिन्हें हम बोलते हैं ना यूजुअली क्लास के जो अ, हरामी बच्चे होते हैं तो मतलब उसने मुझे बताया कि यार ये सब होता है, मतलब कि इस तरह होता है। तो वही कि नहीं होनी चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए, कोई भी हो सोसाइटी, तो बताना चाहिए बच्चों को, शर्म की कोई बात नहीं होती। अच्छा जी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, करें बात करें। जी जी। सुन रहा हूँ अच्छा मैं। अच्छा। अच्छा, मैंने आपसे जो बात करनी थी ना, वो करनी थी कि कुछ आप जैसे बात करते हैं रियलिटी क्या होती है, कि ड्रीम्स वगैरह ये सब। तो मतलब मेरा मेन पॉइंट यही था कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब मैं तो नहीं बिलीव करता, मैं एग्नोस्टिक हूँ, मैं नहीं बिलीव करता, मैं मज़हब पे बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका। लेकिन जो मेरी मदर है वो कट्टर मुस्लिम है। और जाहिर सी बात है, कट्टर मुस्लिम है, मेरे घर में सब कट्टर मुस्लिम है। तो अच्छा, मेरी मदर के साथ ये प्रॉब्लम है। अब इसको आप, मतलब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप इसको हमेशा कोइंसिडेंस बोलेंगे कि क्या क्या हमारे, मदर के साथ क्या प्रॉब्लम है? उनको, वो ये बता रहा हूँ कि उनको ये प्रॉब्लम है कि हम लोग की फैमिली में जब भी किसी रिलेटिव का डेथ होने वाली होती है तो उनको ख्वाब आ जाता है। अच्छा, और ये मतलब मैं वही मतलब ये मैं इस बारे में बहुत सोचता हूँ कि बचपन से सब चल रहा है, और कल भी यही हुआ कि मतलब हम लोग एक ऐसे रिलेटिव जिन्हें कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, किसी मतलब उनकी एज भी नहीं, 40s में, वो कहीं से नहीं कह सकते कि आप उनकी डेथ होगी। तो कल सुबह भी यही हुआ कि मतलब मेरी मदर थी, वो परेशान उठी, मैंने पूछा अम्मी क्या हुआ, तो यूजुअली उन्होंने आपको बोला कि मुझे वैसे ही ख्वाब आया कि किसी की डेथ हुई। और दोपहर में फ़ोन आ गया कि उनके जो कज़न थे उनकी डेथ हो गई अचानक से, और वो मतलब हक्का-बक्का कि उनको ना हार्ट प्रॉब्लम, ना शुगर, ना कुछ। तो ये मैं बचपन से देख रहा हूँ। और मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब ड्रीम्स जो होते हैं हम लोगों के, तो ऐसा पॉसिबल है कि फ्यूचर में कोई ऐसी साइंटिफिक इनकी एक्सप्लेनेशन निकल आए कि वाक़ई में ये हम लोग की जो हम जिसको रियलिटी मानते हैं, तो वाक़ई में ये उनसे इंटरलिंक्ड है। देखें अब सिंपल बात ये है कि एक ख्वाब आना और ख्वाब का सच हो जाना, क्या चांस नहीं होता कि ख्वाब वाकई सच हो सकता है? हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल होता है। इसमें इतनी हैरान होने वाली क्या बात है? आमतौर पे लोग जो है ना, लोगों को, बीमार लोगों के बारे में अगर आ जाए, किसी के बारे में या किसी बुढ़े के बारे में ख्वाब आ जाए कि वो मर गया, ठीक है, तो ख्वाब आ जाएगा और अगले 2 साल में वो मर गया तो वो कहेगा यार मुझे तो ख्वाब आया था तो ये सच हो गया। लोगों को इस तरह ही होता है। किसी कहीं कोई ज्यादा एक्यूरेट भी आ सकता है, ऐसा हो गया आपने किसी बंदे को मरते देखा है और अगले ही दिन वो मर जाए, ऐसा भी हो सकता है ना। अब अगर 1 लाख बंदे को ख्वाब आए कि जी उसका कोई क्लोज रिलेटिव मर गया है, तो ऐसा तो हो सकता है ना कि उसका वाकई अगले दिन ही उनमें से किसी एक का तो क्लोज रिलेटिव मर ही जाएगा ना। बाकी ऐसा कोई कनेक्शन
वो तो सारी बात है कि वो तो फिर कभी वक्त आएगा तो तभी पता चलेगा ना, अभी तो कोई नहीं। नहीं, जैसे खालिद भाई, मेरी जो जो ऐसे बहन भाई हैं, वो भी मतलब वो मतलब आपको पता है ना कि जो मुसलमान होते हैं उनकी यही सोच होती है कि भाई मैं तो ख्वाब आया है, मैं बहुत नेक हूँ, मुझे पहले से पता चल गया था ये वो। तो मेरी भी उनसे यही लड़ाई होती है कि भाई ख्वाब में तो हम बहुत कुछ देखते हैं, ख्वाब में हम उड़ रहे होते हैं, ख्वाब में हम फिर लोग के मैं पीछे उनसे जिन। यही कहूंगा कि यार अब आपकी मदर, अब जाहिर बात है उनकी एज भी ज्यादा होगी, मेरा ख्याल है उनसे जी इस तरह की बात करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जी। नहीं नहीं समझ, नहीं, मैं मजहब छोड़ना या ये जो मजहब का झूठ है इसको पहचानना यंग लोगों के लिए जरूरी है। बूढ़े लोग अपनी एज गुजार चुके हैं, अब उनके साथ बहस करके आपने क्या करना है? आप उनकी तकलीफ में इजाफा करेंगे, पहले ही वो जी तकलीफों में जी। बीमार है, कुछ है। जिस बात में वो खुश है उनको बस रहने दें अभी, ठीक है ना? नहीं नहीं, मेरे मेरे कहने का मतलब ये था, मेरे कहने का मतलब ये था कि मतलब मैं उनसे कभी लड़ाई नहीं करता इस बारे में। कभी मैं ये कह रहा था कि मतलब जो मेरे बहन भाई हैं, ऐसे कभी वो कहते हैं कि भाई मुझे ख्वाब आया, वो सच हो गया, तो मैं उनसे भी यही बोलता हूँ कि भाई ख्वाब में तो बहुत कुछ होता है, हम उड़ भी रहे होते हैं ख्वाब में, हम लोग के भी जिन भूत लगे हुए होते हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, लेकिन वो सच नहीं होता, क्योंकि रियल लाइफ में वो नहीं। लेकिन बस ये मुझे होता है कि हमेशा का एक कोइंसिडेंस ही होता है कि किसी की डेथ होने वाली होती है, वो हमें पहले बताती है कि बचपन से ही हो रहा है कि भाई मैंने दोबारा ऐसा ख्वाब देखा, और उस डेथ हो जाती है। तो ये मुझे बहुत बहुत डिस्टर्बिंग लगता है। वो बात मैंने आपको बताया ना, इत्तेफाक हो सकते हैं, इसमें क्या है, हम्म। हो सकते हैं। वैसी तो चीज नहीं है कि नामुमकिन तो नहीं है। वाकई मुझे आज ख्वाब है कि कल फलां ने मर जाना है और वो बंदा मर जाए, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? मुझे खुदा ने बताया, इत्तेफाक भी तो हो सकता है। दूसरी बात है कि कई दफा लोग अन ऐसे साइंस पढ़ रहे होते हैं जो कि उनको, उनके जेहन में भी नहीं, खुद वो सबकॉन्शियसली समझ भी नहीं सकते कि वो क्या साइंस पढ़ रहे हैं। सबकॉन्शियस आपका रीड कर रहा होता है कि फलां बंदा, मे बी दैट पर्सन इज गोइंग टू डाई, ठीक है। सबकॉन्शियस रीड कर गया, कॉन्शियसली आपको पता ही नहीं है। दिमाग बहुत अजीब सी मशीन है ये, ठीक है। इसमें जी प्रिडिक्शन की कैपेबिलिटी है, ये कर सकता है प्रिडिक्ट। कुछ प्रिडिक्शन कॉन्शियसली होती हैं, कुछ सबकॉन्शियसली होती हैं। जब सबकॉन्शियस प्रिडिक्ट करता है चीजों को तो लोग मानते नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं लोग मानते? कि लोगों को समझ नहीं आता कि सबकॉन्शियस कैसे प्रिडिक्ट कर सकता है, मगर सबकॉन्शियस भी प्रिडिक्शंस करता है। तो वो ख्वाब की शक्ल में भी मैनिफेस्ट हो सकती है। मगर जाहिर बात है कि आई एम नो एक्सपर्ट ऑन दिस, जाहिर बात है कि कुछ कहा नहीं जा सकता इस बारे में। जी सही है, जी। चलें। अच्छा अच्छा। मैं एक और बात करनी है, मुझे एक और बात करनी है, कर सकता हूँ? करें करें करें। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अच्छा, एक जो मतलब आपके चैनल पे भी और जो दूसरे ऐसे जो लोगों के चैनल हैं उन पे एक टॉपिक बहुत होता है कि जो रिलीजियस लोग बोलते हैं कि इंसेस्ट का जो मामला है, मतलब कि आप मतलब ये क्यों इमोरल है। तो ये कोई सोशल मीडिया पे भी लोग इस पे लड़ रहे होते हैं कि एथिस्ट वर्सेस मुस्लिम वगैरह ये सब। तो मेरे भी काफ़ी मुस्लिम लोग हैं जो मतलब मेरी उनसे बहस होती है, मतलब काफ़ी फ्रेंडली होती है, तो वो भी मुझे ये बोलते हैं कि भाई आप इसको एक्सप्लेन करो, मतलब कि अगर आप एथिस्ट हो तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो वो मुझे बोलता है, तो मतलब गालिब भाई, मैं आपसे ये कहना शेयर करना चाहता यार हूँ मेरे कि ख्याल है आपने ही मुझसे पहले ये पूछा था, मैंने बड़ी डिटेल में जवाब भी दिया, वीडियो आपको मिल जाएगी। जी जी, मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, लेकिन अब मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ जो मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि आपको स्टूपिड भी लगे। हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए गालिब भाई, जब इंसान जब इवॉल्व हुए और जब वो थोड़े थोड़े इंटेलिजेंट होने लगे, तो शुरू में क्योंकि जब साइंस नाम की चीज़ से इंसान लोग आशना नहीं थे, तो वो वहमी हुआ करते थे। अब उसकी एक एग्जांपल ये है कि इंसान जो थे, तो मतलब ये आज तक कुछ लोग हैं उसमें, कुछ लोगों को वहम होता है कि भाई मछली खा के दूध नहीं पीना वरना आपको हलवेरी हो जाएगी या बर्स हो जाएगी। हम्म। क्योंकि हो सकता है कि जो पिछले पास के जो इंसान थे उन्होंने कुछ ऐसा देखा होगा कि वाकई में किसी हो सकता है कोई मांस ग्रुप ने कोई मछली खा के, इंसानों को कोई मांस ग्रुप होगा जिसने मछली खा के दूध पी लिया होगा और सबके सबको वो हो गया होगा, तो वो इंसानों ने समझ लिया होगा कि भाई ये मतलब नहीं करना चाहिए। और हो सकता है इसकी कुछ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हो भी, आगे चल के निकल भी आए, हो सकता है, हमें नहीं पता। अ, सच्चाई भी हो सकती है वहमों में, साइंटिफिकली प्रूव भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब गालिब भाई, जब इंसान नए नए इवॉल्व हुए होंगे, और तो शुरू में जाहिर सी बात है कि उनके इंसेस्ट होगा, जाहिर सी बात है, जैसे हर क्रिएचर, हर जानवरों में, सब में। लेकिन हुआ मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब उनके यहाँ इंसेस्ट होता होगा और
क्योंकि बायोलॉजिकली जब उनके बच्चे ऐसे टेढ़े मेढ़े पैदा हो होंगे, बीमारी है वो, तो उन्होंने बोला होगा कि यार ये हरकत करना छोड़ दो, और फिर हाँ, उन्होंने अपनी बाउंड्री सेट कर ली होंगी। वो सारी बात है, उनको पता था ना। हम जी समझते हैं कि पुराने जमाने का आदमी बेवकूफ था, वो बेवकूफ नहीं था। अगर वो जी ये जी मानता है कि कजन मैरिज ना करो, सिबलिंग मैरिज ना करो, तो ये इस तरह के काम ना करो, तो वो उन्होंने इसके इफेक्ट्स देखे थे, इसीलिए वो ये करते थे, जी इसको अवॉइड। और जिन सोसाइटीज में वो ये लॉज इंप्लीमेंट कर लेते थे कि भाई आपने इंसेस्ट नहीं करनी, वो सोसाइटीज वैसे ही जेनेटिकली हेल्दी होती थी। और जाहिर बात है, जो सोसाइटी जेनेटिकली हेल्दी होगी वही सर्वाइव ज्यादा करेगी ना। अगर वो किसी दूसरी ऐसी सोसाइटी से लड़ेगी जिसमें इंसेस्ट है और उनके अंदर जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं, तो क्या होगा, जो कि जेनेटिकली सही होंगे वो फिर डिफेक्ट्स वाले को तो मार देंगे ना। जाहिर बात है जी जी कि जो लोग जेनेटिकली हेल्दी हैं, जिन्होंने आज तक इंसेस्ट नहीं किया या इंसेस्टियस रिलेशनशिप्स में बच्चे नहीं पैदा हुए, तो उनमें बर्थ डिफेक्ट्स कम होंगे। जाहिर बात है कि उनमें शायद 100 में से एक बंदा हो जो कि कोई डिसेबल्ड हो। मगर जहां पे इंसेस्टियस रिलेशनशिप्स चल रहे हैं, मैरिजेस चल रही हैं, उधर क्या होगा, उधर हो सकता है 10 में से 2 ऐसे होते हों। तो इसका मतलब है कि उनकी सारी पॉपुलेशन का 20% जो है वो डिसेबल्ड होगा किसी ना किसी तरीके से। तो जाहिर बात है कि वो फिर एक एक ऐसा ट्राइब है जो इंसेस्ट प्रैक्टिस कर रहा है, दूसरा ऐसा जो नहीं कर रहा। तो जाहिर बात है, जो इंसेस्ट नहीं प्रैक्टिस कर रहा, अगर वो आपस में दोनों लड़ पड़े, तो जो इंसेस्ट नहीं प्रैक्टिस कर रहा वो जाहिर बात है उनसे जीत जाएगा, क्योंकि उनके तो पहले ही 20% लोग डिसेबल्ड हैं। ठीक है, तो वो कैसे जीत सकते हैं उन लोगों से जो कि इंसेस्ट नहीं करते और जेनेटिकली वो ठीक है, वो जीत ही नहीं सकते, वो मार खाएंगे उनसे। तो जी जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है वो एवोल्यूशन का रूल है। और जब भी कोई ऐसे ऑफस्प्रिंग पैदा करना शुरू कर देता है जो कि फिट नहीं होते, तो वो हाँ खुद ही उसकी नस्ल कम होने शुरू हो जाती है। और जो लोग इंसेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके नंबर्स हिस्टोरिकली वाकई में बहुत कम होते होंगे, क्योंकि जाहिर बात है कि उनके बहुत सारे ऑफस्प्रिंग मर जाते होंगे। मोस्टली शायद उनके 4 बच्चों में से कोई एक भी ना हो जो कि 10 साल की एज को पहुंचता हो। तो ये बड़े फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये देखने जी। समझ अच्छा जो है। अच्छा, बस जाते 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 बस मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि यार फिर फिर करना उनको, है यार। हाँ, हाँ जी। जी बस बस मैं जा रहा हूँ, उनको मैं ये बोलता हूँ कि भाई, अगर तो मैं आपकी बात मान लूँ कि वाकई इस्लाम का कमाल है कि उसने माँ बहन से सेक्स करने को मना किया है, तो ऐसे तो हिंदुज्म की ज्यादा ब्रॉड डेफिनेशन है इंसेस्ट की कि उन्होंने कजन्स को भी मना किया, और आपने कजन्स की शादी को सही कहा हुआ है। तो ऐसे क्रिश्चियंस तो ने मैं हिंदू, क्रिश्चियंस जी की तो incest की डेफिनेशन बहुत ही वाइड है। ठीक है, जी तो वो तो फर्स्ट कजन सेकंड कजन किसी में भी शादी नहीं करते ना। तो जाहिर बात है कि वो तो फिर बहुत बेहतर काम कर रहे हैं मुसलमानों से। जी क्या ख्याल है? हाँ, जी जी बिल्कुल। बिल्कुल, चलें, ठीक है फिर, ठीक है, थैंक यू, चलें आगे ठीक बात। है फिर।